सबसे पहले यहाँ पर चावल पर ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं यूएस की स्टेटमेंट्स को और क्या उसका इम्पैक्ट रह सकता है? देखिए, जो यूएस की स्टेटमेंट है कि पहले उन्होंने 10% से इसको 25% किया, 25 से 50% किया टैरिफ को। पर इससे हमारे राइस की एक्सपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2,70,000 टन सिर्फ टोटल एक्सपोर्ट है पूरे राइस का, जो बासमती राइस यूएस के लिए एक्सपोर्ट होता है। जो एथनिक वेराइटीज हैं जिसके अंदर जो हमारे बासमती की वेराइटीज है, सिर्फ वो एक्सपोर्ट होती है ब्रांडिंग के अंदर। और उसका अभी तक जब से 50% किए हुए इसको लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और पर इसके अंदर हमारे को आज भी कोई एक्सपोर्ट के अंदर फर्क नहीं है, क्योंकि जितने भी ये बासमती राइस को खाने वाले लोग हैं, सब कंज्यूमर्स जो यूरोप, आप मान लीजिए इसके अंदर मिडिल ईस्ट एशियंस जो लोग हैं, वो आज बासमती राइस को यूज करते हैं। और इसका जो फर्क है वहां के कंज्यूमर को लगा है। हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई फर्क नहीं है एक्सपोर्ट के ऊपर, हमारे किसानों के लिए कोई नुकसान नहीं है। इवन आप देखेंगे पिछले 15 दिन के अंदर लगभग मार्केट 13 से 14% के आसपास में बासमती राइस में तेजी आई है, क्योंकि हम लोगों ने कोई नई नई मार्केटें तलाश की हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। और इसका हमारे को कोई भी फर्क लॉन्ग रन पर भी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी मार्केट है यूएस की हमारे राइस के ट्रेड को देखने के लिए। सर, एक और चीज़ जिसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है वो राइस के प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि अगर हम यूएस राइस फ्यूचर्स देखें तो यहाँ पर करीबन 27% तक की गिरावट इस साल में देखने को मिली है। वो जो देखने को आपको परसेंटेज मिली है वो नॉन बासमती राइस के अंदर ज्यादा है, क्योंकि नॉन बासमती राइस पहले भी पीक के ऊपर गया था भारत के बैन करने की वजह से। अब जब से खुला है और आप देखिए नीचे पीक पर आने के बाद आज नॉन बासमती राइस के अंदर भी लगभग 3 से 4% की तेजी है। वापिस जो राइस $340 पर आ गए थे, आज वापस बढ़ के 360 365 के आसपास में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और भारत के अंदर आज आप देखेंगे इतने राइस के वेसल्स खड़े हुए हैं सभी पोर्ट्स के ऊपर, कि जिनको आज लोडिंग कंप्लीट करने में बल्कि दिक्कतें आ रही हैं जो लॉजिस्टिक के लिए। अदरवाइज हमारे किसी भी राइस के एक्सपोर्ट के अंदर हमारी कोई कमी नहीं है, किसी भी प्राइसेस नीचे आने के बाद भी। और आप देखेंगे इस साल हम वापस राइस को बल्कि पहले से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और बासमती राइस के भी हमारे आंकड़े ऊपर जाएंगे। बासमती के अंदर इवन यूएस के कम ये टैरिफ वगैरह लगाने का भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, वो तो बात नंबर्स में देख के समझ ही आ रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल के इंडिया के एक्सपोर्ट्स बनते हुए देखें तो ये साल शायद हम रिकॉर्ड बनता हुआ देखेंगे, जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन डॉक्टर गर्ग, जिस तरह से यूएस की स्टेटमेंट भी आई है, वो चाहे चावल के प्राइसेस गिरने की वजह से है क्योंकि इंडिया बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस में, जैसे आपने कहा, कोई उसका बहुत फर्क नहीं पड़ा। ऑलरेडी यहाँ पर करीबन 50% का टैरिफ है। 10 पहले था, 50 मतलब 50 लगाया गया तो वो टोटल 50 यहाँ पर हो गया। तो इसके अलावा आपको लगता है यूएस प्रेसिडेंट कुछ और कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, करने को वो कर सकते हैं कि वो बातें कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला है, या उनके कुलीग ने बोला कि भाई इंडिया डंप कर रहा है। इंडिया डंप नहीं कर रहा है, ये मार्केट ड्रिवन है। पहले वहां के लोग इंपोर्ट करने के लिए ऑर्डर्स देते हैं, तो उसी हिसाब से एक्सपोर्टर्स नेक टू नेक एक्सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने के या 3 महीने का जो रास्ते में राइस होता है, क्वांटिटी होती है। क्योंकि यूएस को जितना भी एक्सपोर्ट जाता है कंटेनर राइस शिपमेंट का जाता है, कोई बल्क में नहीं जाता। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को हम लोग बल्क के अंदर काफी बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। जो कंटेनर्स जो जाते हैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। इसको एक मुद्दा बनाना, जो एक मेरे को नहीं लगता एक ये हंसी की बात है, जो यदि यूएस ट्रम्प कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हालत में हमारे भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर बासमती राइस को खासकर कोई भी फर्क पड़ेगा। और हम इतने मतलब दूसरी नई नई मार्केटें देख रहे हैं। अब इवन रशियन कुछ सेक्टर हैं जो बासमती राइस के लिए खुलने लगे हैं, और इसके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और 2,70,000 टन हमारे लिए पीनट है। हमारा बासमती राइस का टोटल एक्सपोर्ट नियर अबाउट 6 मिलियन टन प्लस है। तो जिसको हम, मेरे को लगता है कि हम आने वाले साल के अंदर इसको 6.5 मिलियन टन ही करेंगे। इससे कम हमारा बासमती राइस का भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। और इसका कोई भी फर्क हमारे राइस के मार्केट पर पड़ने वाला नहीं है, ना ही हमारे किसानों को फर्क पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट रात दिन काम कर रही है कि बासमती राइस और दूसरे राइस का भी एक्सपोर्ट किया जाए। कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो फेडरेशन है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन में है, जिससे कि हर कंट्री में, आज 172 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने राइस का।
तो 172 कंट्री में यदि एक यूएस बहुत छोटी सी जिसको क्वांटिटी कहेंगे हमारी मार्केट के लिए, तो कोई हमारे तो पे डॉक्टर फर्क गर्ग पड़ने आप कह वाला रहे हैं नहीं कि है। यूएस यहाँ से क्या ही कर सकता है, 50% टैरिफ ऑलरेडी है, इससे क्या अगर बढ़ाता भी है तो आपको नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ेगा? बिकॉज एक तो यूएस छोटी मार्केट है और दूसरा जो खरीदारी है वो इन एनी केस फिलहाल बनी हुई है। जी 75% भी यदि उसको कर देंगे, 100% भी कर देंगे। अब काफी कंट्रियां हैं जिसके अंदर आज 90% इंपोर्ट ड्यूटी है, उसके बाद भी वो कंट्रियां इंपोर्ट करती हैं राइस का। ओके। नाइजीरिया नाइजीरिया 90% इंपोर्ट ड्यूटी है, फिर भी उसके अंदर इंपोर्ट होता है जिसमें 1 मिलियन टन वो साल का करता है। ये तो बहुत छोटी मार्केट है। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें किसी को भी राइस की ट्रेड को कहीं डरना चाहिए, और इससे ओके, हमारे भी ट्रेड पे फर्क पड़ेगा। पॉइंट टेकन। डॉक्टर गर्ग एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो